Hi Anisha. Hello, sir. Hello, how are you? Fine, sir. Let's everyone join and then we can start. Okay, sir. Hi Roshan Priya. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm and you. Good. Thank you. Hello Nancy. Hey Nancy. Okay, sir. Okay, I will.
Did anyone confirm, Anisha? नो सर, मैंने मैसेज कर दिया बट आया नहीं रिप्लाई सर कुछ। अभिषेक का मैसेज आया है मेरे पास, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करा रहे हैं, उसके घर में कुछ लाइट नहीं है तो थोड़ी देर ज्वाइन कर रहा है। Okay. How about Prerak? Don't know. Finish it up. Shalja, hi Suhavna. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Hello guys. Okay. Let's not wait for everyone and let's start. Okay. Any update for Shalja? Just to check. Shalja, Prashant, Prerak, and Harsh. हर्षित को सर मैंने अभी लिंक दिया है, उसका मैसेज आया था बट पता नहीं अभी उसने ज्वाइन नहीं करा। Okay. Okay. From Batch 36, who all have got the opportunity? Abhishek, I am aware he got selected for HSBC. एंड शायद बस प्रेरक ही। प्रेरक तो गोल्डमैन सैक्स के लिए हो गया शायद, राइट? हाँ बस, आई थिंक और तो कोई नहीं होगा। ओके ओके। एनसी आपके पास कोई कॉल नहीं है ना यार? आई एम सरप्राइज यार। सही में सर मैं खुद सरप्राइज हूँ। ये क्योंकि ना मैंने डायरेक्टली ऑफ लीड को भेज दिया था आपका वो, तो शैलजा कह रही है ये शोर है मुझे। एनसी आपके लिए तो आई जस्ट सेंड एन ईमेल अगेन। ओके ओके थैंक यू। ओके, सो हाउ डिडंट यू गेट कॉल येट? Sir. हाय शैलजा। Good afternoon, sir. Good afternoon. Where are you, ma'am? You are completely lost. नहीं सर, last class भी ली थी। Okay, I hope you guys are aware. So this Saturday, Sunday is your last session, recap session to clear all your doubts for Batch 36. And from next week onwards, your level 3 assessment will start. सर बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे। क्या हो गया? चलो, it's a recorded call, we'll discuss. हाँ वही बोलने वाली थी। There are no worries. Just a minute. रोशन सर के एक टॉप हाँ जी, बोलो बोलो। एक ना टॉपिक है एलएमएस पे, वो हमने पढ़ा नहीं है। मेरा सर topic रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास सभी तुम लोगों ने बोला risk management। हाँ मैंने दामिनी को भी बोला था कि सर के पास वो था नहीं, मतलब उनकी पीडीएफ में, तो हाँ, नहीं था मैंने मेरे एलएमएस पास। पे देखा। हाँ मैंने उससे उन्हें यही बोला था कि इसमें सर की कुछ गलती नहीं है, वो हमने एलएमएस पे देखा है। और वो जिस दिन चेन्नई पे हमारी क्लास हुई थी वो भी पढ़ा रहे थे बीच बीच में से। Yeah, do you have the slides? Will you be able to share it with me if you have it? The soft copy. एलएमएस पे है सर, पर वो शेयर नहीं कर सकते।
नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती? Just LMS any one of you can share your screen. एक मिनट. Any update from Manika? Hi, Manika. Good afternoon, sir. How are you? Good, ma'am. How are you? Very good, thank you, sir. Finally, I got myself vaccinated yesterday from our Oh, good. office. Fever है यार, हालत खराब कर दी इसने. 103 fever था रात को. Okay. Sir, please take good care of yourself because I've heard it needs a lot of care after vaccination. सर मैंने भी There is- वैक्सीन लगवाई. Bile effects are there. Oh yeah, very good, very good. Yeah, and the most depressing part is for minimum for 1 week not allowed to consume alcohol. The painkiller. That's the biggest sadness. Okay. Hmm. How often do you take, sir? तो अभी लॉकडाउन ने तो बहुत मेरे बढ़ा दिया. अदरवाइज once in 15 days or 10 days आई यूज. लॉकडाउन ने तो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दी है. Okay. अभी तो पूरा हफ्ते में once और कभी कभार हफ्ते में twice or thrice happen. Once is minimum. Okay. Sir, lockdown में stress बढ़ गया? काम बढ़ गया. स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही. घर पे बैठ के सारा दिन हाँ. बीवी शक्ल Sir. देखते रहते ना. ओहो अच्छा ये बात है. तो बस ठीक से है. कहाँ जा रहे हो? अच्छा शाम को दुनिया घर बैठी है, आपको दावत घूमने की पड़ी है. जाते कहाँ हो? एक बार मेरे को भी साथ लेके चलो. कोई बात नहीं. एक बार ले गया. अच्छा फिर एकदम उसने सीट के नीचे हाथ मारा. कि ये क्या पड़ा? मैंने कुछ नहीं पड़ा हुआ. रुको रुको चेक करने दो. से साउंड शी फाइट. कहते चलो अब गाड़ी चला रहे तो एक मेरा भी बना दो पैक. And then one pack was good enough and I was like killed. जो मेरी बीवी के अंदर का बनिया बाहर आया, हरियाणवी बनिया. उस शब्द में आगे बोल नहीं सकता. जो शब्द मेरे को सुनने को मिले. और sir, kids are good? Everyone is good. Everyone is good. I hope you and your families are also doing good. Sir, everything is fine. I'm blessed. चलो यार, take care. हाँ जी यार, नैन्सी करो स्क्रीन शेयर जरा. रिस्क मैनेजमेंट का सर दिखाओ एक मेरे को. मिनट. शेयर में जाके डॉक्यूमेंट कहाँ से है सर ये? यार रिस्क मैनेजमेंट केस स्टडीज थी. नहीं सर रुको. रिस्क मैनेजमेंट में केस स्टडीज दी थी. मैंने आई आस्क्ड यू गाइस दैट यू गाइस नीड टू कम स्टडी दिस रिस्क मैनेजमेंट योरसेल्फ. सर ये अलाउ होके आ क्यों नहीं रहा? हेमाटिकस का एलएमएस ओपन ही नहीं हो रहा. रुको. ना तू करके देखियो. हाँ कर रही हूँ. कितनी स्लाइड्स हैं इसमें? So did you get to know Abhishek got placed in HSBC? हाँ David yesterday only I got his message. 48 sir. It's good. Did he have a word with you? So he texted me yesterday that I got placed in HSBC. I said good यार. चल अच्छा है. HSBC is a good opportunity, I must say. सारी अच्छी है. They called me for Goldman Sachs, I don't know more company, I forgot. And I said it's a 6 months contract. I cannot do it because I'm already planning for something else. For that, I cannot take a switch for now. 6 months, and if by any chance I leave it, my old experience would not be counted. So they said we were not aware that you have planned something so forth for your future. So we'll get in touch with you in some time. I said okay. तो हमने पॉपअप करो. सर नहीं हो रही है. एलएमएस शेयर नहीं हो रहा है. एलएमएस शेयर नहीं हो रहा है. हाँ एलएमएस की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. एक काम करते हैं कि हम ना फोटो खींच के भेजते हैं आपको.
नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते आप LMS का। मोबाइल से फोटो खींच के we can share it from that gallery part. Isn't that would be convenient? I believe. At least we'll get to know Let me what have all a look at topics it. are there. I'm also open. यार LMS जो risk management की case studies थी. Let me share my screen. These are different case studies. I asked you guys just to go through it and let me know what questions you guys have. Do you have any case study in your LMS? मेरे पास access था. I only had this one, yeah. रिस्क मैनेजमेंट में ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये सब अलग अलग से दिया हुआ है। लिक्विडिटी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, रेप्यूटेशन, ये अलग से दिया हुआ है। यार जो आप कह रहे हो वो तो है, नॉर्मल होता है, कॉमन है, दैट आई एम अवेयर ऑफ. एक सेकंड, लेट मी कॉल दामिनी यार, जस्ट अ मिनट. I got it, guys. Just allow me 5-7 minutes.
Guys, let me know if you can hear me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let me. यार मेरा laptop है तो नहीं आ रहा, but I'll share my screen from my phone. Mhm. Don't know, guys. I The think same. I'm also facing facing the the same. same. I'm not able to just display. But no worries. I have it with me on my phone, so we all are on same page. So let me just quickly start risk management. I think we have total कितने 43 slides, right? No, not 43, 48 slides. Yes, sir. Is that yes or no? 40. Great. चलो अभी start करते हैं. Okay. Sorry, but no other option we are left with. So we'll have to just go by this only. Uh, okay. Whenever we talk about risk management, okay. So guys, whenever about this risk management part, uh, risk wherever money is involved, risk is involved. Normally, risk is involved in all the activities or actions that we take, right? But for some of the risk, we have our strong risk appetite, and for some of the risk, we have to take advice, guidance, just to ensure that the action that which we are going to take, how much risk this can just be when it comes to money. And that is one of the main reason if we talk about from the investment banking or the financial industry point of view. That is one of the main reasons that risk management becomes the most important part in the banking world, right? How and in what ways this risk management becomes more important?
So we will let's take an example on the, I think let's take an example. One example from the retail customer, retail investor's point of view. Somebody is an investor, I'm a retail investor, right? And I want to do some investment. I do not have any guidance. Whatever money I invest, right, on somebody's guidance is all the risk that I'm taking. Not sure whether I'll gain out of that investment or it will be all risk. One, from the institutional investor's point of view, institutional investor will always be worried. Whatever they are investing complete strategies. Whether if they are investing even a single penny, they should have the logic behind it, why they're investing in something, and what is the outcome of this. Hello, guys. यस हेलो सर। यार, यस आपको सर। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? अभी तक नहीं आ No, रही थी, sir. मतलब थोड़ी देर आज में मैंने आई। मेरा डायलॉग मार ऑल ऑफ सडन आई रियलाइज मुझे पीछे से जरा सा भी शोर नहीं आ रहा. हाउ कम? ओहो, देन आई रियलाइज मैं शायद म्यूट पे चला गया. आई डोंट नो व्हेन. पहले आ रही थी, माय बैड. एग्जाम तक आया था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तक आई थी हमें, एग्जाम्पल तक। अच्छा, वहां तक आई थी. हाँ बता दिया करो ना यार, अगर अचानक आवाज आनी बंद हो सर, जाए तो. हमें लगा आप कुछ चले गए होगे। और नहीं यार, वो तो आई रियलाइज, मैंने कहा व्हाई एम आई शोइंग ऑन म्यूट. चलो. So when second we talk about institutional investors, since it is we talk about institutional investors, bank as an institution, any other financial institution, they're providing the investment services, any broker, right? They also need to just take care of this risk, whether the money, even a single penny which these institutions are investing, is there any sort of risk? If yes, what sort of risk is it? Is it high, medium, or low? If it is high, medium, baba bahut zaruri hai sochna. If it is low, though it's, I cannot ignore it, but still there is something that every institution, every investor, be it retail, HNI, or financial institutional investors, they have some risk appetite. तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हो, बेसिक रिस्क तो आप you always just take it out. And last we talk about the HNIs. Risk HNIs, not the investment. That's the reason the HNIs get into the wealth management services, that they do not take all the risk. मेरे पास पैसा बहुत है, but मेरे पास knowledge नहीं है फाइनेंशियल मार्केट की. मेरे अपने आई एम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. I have good amount of money. I want somebody to do the wealth management. When somebody is providing the wealth management services, they are ensuring and helping us to grow our wealth. Right? They know what sort of investment decision they need to take on behalf of us so that my money could grow. So in all these aspects, for everything, whatever decision, financial decision I'm taking, there's a risk involved, right? Now the risk can be various types. Now all of you just come on to slide number 2. Now the risk can be of various types, right? Material, market risk, credit risk, liquidity risk, business risk, strategic risk, reputation risk, systematic risk, operational risk, mitigation of operation risk, and case studies. Okay. First, let's see what is mentioned in our risk management on slide number 4. It simply says risk
is the possibility of losing something of value. We are specifically talking about, we are taking an example of financial market, right? So we are saying, so they are saying values can be gained or lost when taking risk resulting from a given action or interaction, foreseen or unforeseen. Again, I'm making an investment. What sort of investment I'm making? What type of risk does it involve? Is it a medium, low, or high risk? Right. Now, if you see the complete definition on slide number 5, risk management is the process of identifying, assessing, and controlling the. They're talking about risk management. अभी हमने risk पढ़ा है, risk होता क्या? ठीक है? There are different types of risk. Now, when we talk about risk management, अपन वो क्या करते हैं? I'll give you a very, very layman example, right? I am preparing for my exam. Level 3 का mock है. आपने क्या करोगे? First you will identify what is the risk. यार अगर level 3 में से वो पूछ लिया या level 2 में से कुछ पूछ लिया तो या reference data में से पूछ लिया, that's a risk. Swap agreement में ISDA में से पूछ ले, that's a risk. Right? अभी सबसे पहले मैंने I identified my risk. Where is the risk? Second, assessing. यार ISDA में से कितने सवाल पूछ लेंगे? टोटल अगर मेरे को 30 क्वेश्चंस होंगे, सो एक सवाल पूछ लेंगे, चल यार छोड़ कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ऊपर आइडिया दे दूंगा, नहीं भी होगा तो एक ही सवाल तो गलत होगा. नाउ यू असेस द रिस्क. व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द रिस्क? इज इट लो, मीडियम और हाई? राइट. एंड देन कंट्रोलिंग. इफ यू फील नहीं यार ISDA में से मेरे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, देन इट बिकम्स द हाई रिस्क. Now, in order to cover the high risk, what action I am taking to control the risk? Understood? Yes, sir. Right. Another example, let me just try giving it to you. Normally in our industry, especially in our, I'm giving an example of the outsourcing BPO industry, right? Risk management plays a big role. Financial industry के साथ साथ मैं आपको BPO industry का भी example दे रहा हूँ. Risk management plays a big role. So normally what happens whenever a customer is outsourcing the business, they have to see couple of things, not only one or two things, they have to see couple of things. First, the business that I'm outsourcing, first of all, I will make, right, कि यार मेरा खर्चा बहुत हो, ठीक है, यहाँ पर मेरा लेबर बहुत महंगी है US में, अगर मैं इसे आउटसोर्स करता हूँ इंडिया में तो मेरा काफी खर्चा बच जाएगा. राइट. सो अभी सबसे पहले मैंने अपना रिस्क किया है, रिस्क है मेरा पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना. अभी जो दूसरा है, सबसे पहले मैंने अपना करंट कंडीशन देखी. करंट कंडीशन के बाद मैं आई डिसाइडेड टू आउटसोर्स द बिजनेस. अभी व्हेन द मोमेंट आई थॉट ऑफ आउटसोर्सिंग द बिजनेस, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया यार, क्या क्या आएंगे इसमें. I'm outsourcing my business to third party or to another country whom I don't know, right? सबसे पहले risk क्या होगा? अच्छा, what sort of work I'm outsourcing? How confidential that work is? अगर ये गलत होगा, so what will go wrong? What will be the impact on me, my organization, my customers, right? So अभी मैंने risk identify करा सबसे पहले. अभी फिर मैं now I'm assessing the risk. यार अच्छा, now I'm out. कर ले that I'm going to outsource the business. Now what type of services, what sort of business I will outsource? मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 चीजों में से मैं सारी चीजें outsource कर सकता हूँ, सिर्फ 4 चीजें outsource कर सकता हूँ. And whatever the details I'm outsourcing, critical is it, right? So now I'm assessing the risk. Once I assess the risk, now I want to control it. How do I want to control it? Yeah, I am sending a request, a proposal, a request to everyone that we want to outsource the business, but we only want the partners partners who have the experience in the same industry and same domain. अभी सारी companies देखेंगे हमारे पास काम आ गया, let's apply for this. अगर मिल गया तो contract अच्छा मिल जाएगा. Now, let's say being one of the company, Genpact, and the company TCS, third company Danes, right? What we did, all these companies submitted the proposal to the vendor, right? Let's say bank, US bank.
अभी यूएस बैंक देखेगा अच्छा यार कौन सी कंपनी के पास सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, एक्सपीरियंस कितना है, पुराने फ्रॉड केस स्टडी पढ़ेंगे, इनके पास कोई लीगल लॉज एंड सूट्स तो नहीं हो रखे, राइट नाउ। अभी अगर मैं करता हूँ तो मेरे को फाइनेंशियली कितना फर्क पड़ेगा, कितना मेरी सेविंग होगी, मेरा क्या क्या बेनिफिट्स मुझे देंगे नाउ। एंड उन सबके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिक्योरिटी, ट्रस्ट, इसका कंपनी की रेपुटेशन क्या मार्केट में। So that's now I tried covering everything and now I am trying to control it once I outsource it. How do I control it? यार हमारी regular meeting हो रही है, I am doing a close watch and all the actions which you are doing, right? So that's where I just start assessing, identifying, assessing and controlling things. Another example of financial industry, आपने you are a layman, you are a broker, right? आपने ब्रोकर करा, सबसे पहले आपने बोला यार बीइंग अ ब्रोकर आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है यार आपका रेपुटेशनल रिस्क। आपने किसी कस्टमर को किसी का कस्टमर का अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी, राइट? हाउ कैन यू इंश्योर कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शंस you are taking? Now that will be covered under first you are identifying, then you are assessing कि इसकी criticality कितनी है, कि मेरे को immediate attention देनी है, थोड़ी देर रुक के भी दे सकता हूँ, और third thing is how am I controlling it. Normally whenever we talk about guys, किसी भी industry में आप जाएंगे, whatever bank that you work with, whatever BPO corporate industry that you work with, right, there's always a called risk management team. Or normally we guys being operation training guys or a project team, we guys are involved in many of the risk management activities. रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज में बड़े सिंपल से निकल कर आती है। सबसे पहले मेरा प्रॉब्लम एरिया क्या है, जो प्रॉब्लम है छोटी है बड़ी है, असेस, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द इशू, सेकंड असेसिंग द इशू, थर्ड थिंग हाउ एम आई, व्हाट सॉर्ट ऑफ actions I have taken or implemented in order to cover the risk, and are these actions actually working? When we talk about working actions which are working, that is where we talk about the controlling and monitoring activity. अभी अपन दोबारा ये स्लाइड 5 की इनकी डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, we are reading it. Risk management is the process of identifying, assessing, and controlling threats to an organization's capital and earning. Right? The threats of risk could stem from the wide variety of sources such as financial uncertainty, कब market crash हो जाए, that's one of the risks. Legal liabilities, right? The company that I'm investing, what about the status of the legal liabilities? Strategic management errors, what sort of strategy that I'm making and what mistakes I did when I was just preparing those strategies. Accidents and natural disasters. Again, I'm into the manufacturing industry. कल को storm आ गया, मेरा इतना हो गया, how will I cover it? Risk है, natural risk है, right? But what action that I have taken? Have I done any kind of insurance? Right, so that's all, right? Normally आप कार इंश्योरेंस एग्जांपल लेते हैं और लाइफ इंश्योरेंस। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक नाउ अभी इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स और हेल्थ इंडस्ट्री has boomed up like anything, or food industry, right? So what has happened to this industry? लोगों को डर है कल कुछ हो गया तो what will happen? Uncertainty. If something will happen, can I secure myself or my family? Yes. How can I secure myself or my family? By taking insurance. Now, by taking insurance, from which company that I need to take insurance, right, is the decision that I'm taking, right? And monitoring this company जिसकी मैंने अपनी इंश्योरेंस ली है, इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, अगर कल को क्लेम देने की बारी आती है तो क्या क्लेम से देते हैं या बेकार में बुलाते हैं, do not pay, उनकी सक्सेस रेट क्या है, how smoothly they pay the claims, right? So that's how we start assessing it. Okay, risk management process, slide number 6.
सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करा, उसके बाद आपने यू measures. So normally I can just share one example with you guys. चलो इसके बाद बताऊंगा मैं आपको वो एग्जांपल. So सबसे पहले what we are doing is we are identifying the risk. We are second, if you see the down arrow, we are checking, we are measuring the an estimate of risk exposure. यार risk कितना है, कम है, low, medium, high, right? Or then on the right side, if you see, find instrument and facilities to shift or trade risk. Now how can you cover the risk? It's when you are identifying the risk. यार सिस्टम में अगर एरर हो गया तो आगे की सारी लाइन रुक जाएगी. अगर सिस्टम में एरर हो गया तो what is the alternate that I have? Then assessing effects of exposure. जो भी मेरा रिस्क है उसका रिस्क का कितना है, रिस्क की वैलिडिटी है उसको देना, नंबर्स देते हैं हम लोग, right? And assesses costs and benefits of instruments. I'll share my example screen with you. Make one guys Excel open हो रही है. Excuse me, sir. Mm-hmm. Sir, are we having a class tomorrow as well? Yes. So it is with you. Yes. And do we have an Excel class too? यार Excel class के लिए मैंने भामिनी से बोला हुआ. Okay. I will check with her कि what is the status on Excel class. She Okay. said कि अपना पहले का 5% वो क्लियर कर लेते हैं और Excel class तो हम असेसमेंट के बाद भी कर सकते हैं. I said okay. Okay. Can I take your leave today? Because I have got some work and I'll get back to you tomorrow now. Okay. I'll manage this Just- topic. Don't worry. हाँ, Risk ये आपकी management. इंडस्ट्री में वैसे कॉमन है. हाँ. You got me right. Okay. Class presentation में इसमें basically cover करनी है ना. I have gone through. I think I'll be able to. Okay, sir. I'll just come back with my doubts with regulatory UK regulations tomorrow. I'll find a project. ठीक है. Okay. Okay. Thank you, sir. Take good care of yourself. Okay. Bye. You too. Bye. Guys, मेरी सिर्फ Excel open हो रहे, then I will share my screen. Till the time it is opening, right? Let's discuss the different types of risks which are involved. Now, slide number 8. Slide number 6, what they're saying is, risk management is how firms actively select the type of level of risk that is appropriate for them to assume. In simple words, whatever industry, whatever business I am into, every industry, every business has a risk exposure, right? And what is the risk appetite that I am carrying in my business is something that every business decides, right? In the same industry or in different industry or at a competition level.
मेरा restart होने वाला है। Now the different types of risk, slide number 8. Now first thing they are saying market risk, and on slide number 9, okay, I have just opened it. Let me know guys if you can see my screen. Yes, sir. Okay, I'll just share one example. Whenever we talk about assessing the risk, finding the risk and implementing controls, how can we do that? So there's an exercise that is done. This exercise is not done individually, guys. All of you, please pay attention here. This exercise, one of the activities is called the FMEA, keystroke failure mode effect analysis. When we use the word failure mode effect analysis, what are the different modes wherein a failure can happen, right? What is the impact of that failure, right? How critical that impact is, and how can I cover it up? So I'll just give you one example. If you will say process step, what is the process step? Step is something matching report. ये अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. Let's say matching morning reports. Whenever we talk about matching report, कि भाई ये तो मेरा प्रोसेस स्टेप है कि यार मेरे को सुबह आने सिस्टम से रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करनी, रिपोर्ट मैच करनी, राइट? अभी सबसे पहले मेरा वहां पर गलती कहाँ पर हो सकती है? व्हाट आर द पोटेंशियल फेलियर मोड? You will see incomplete pulling of reports and incorrect details entered. So when I am pulling the report, extracting the report, मैंने पूरी complete report extract नहीं करी, तो सबसे पहला मेरा failure वहीं पर हो सकता है. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Right. Second, now potential failure effects. अगर मैं गलत इनकम्प्लीट रिपोर्ट निकालूंगा तो उसका फेलियर इफेक्ट क्या होगा? उसकी जो होगी, आई विल हैव माय इनकरेक्ट रिपोर्ट, राइट? मेरा सबसे पहले मॉर्निंग मेरा स्टेप है कि मेरे को सुबह सुबह आके रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करके मैच कर, रिपोर्ट मैच करने से पहले आई विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द रिपोर्ट. तो फेलियर मोड क्या हो सकता है? मैंने रिपोर्ट ही गलत एक्सट्रैक्ट करी है. उस फेलियर मोड के इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इफेक्ट हो सकते हैं कि यार मेरे पास रिपोर्ट गलत एक्सट्रैक्ट करी तो मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ जाएगी, राइट? Right. सो सबसे पहले स्टेप का हम इसे बोलते हैं सिवियरिटी. सिवियरिटी, हाउ सिवियर इज इट? सिवियरिटी का मतलब सबको पता है? No, sir. Severity means how critical is it? The numbers for severity, जितने numbers आपके ज्यादा होते हैं उतना आपका रिस्क ज्यादा होता है. जैसे I'll give an example. कोविड के चक्कर में जो HRCT जो टेस्ट हो रहे हैं, राइट? सो उससे आता है कि आपके लंग्स में कितना इन्फेक्शन फैल गया है, राइट? सो HRCT में 25 इज द मैक्सिमम, ठीक है? सो 25 इज द सिवियरिटी रेट. अगर 25/25 हो गया तो स्कोर्स देंगे. HRCT रिपोर्ट आपके इन्फेक्शन को स्कोर देती है that out 25 out of 25, तो that means situation is very critical. आपके पूरे लंग्स में इन्फेक्शन फैल चुका है ना, आपकी किडनीज को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? जब हम बात करते हैं बिजनेस की सिवियरिटी का मतलब है जितना सिवियरिटी से नंबर जितने हाई होंगे उतना ज्यादा क्रिटिकल होता है, जितने नंबर्स कम होते हैं उतना आपका कम क्रिटिकल होता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो भी मैं अपना रिस्क ले रहा हूँ, मैं सबसे पहले रिस्क की सिवियरिटी आइडेंटिफाई करता हूँ कि यार ये तो मेरा प्रोसेस स्टेप है. प्रोसेस स्टेप के बाद ये प्रोसेस स्टेप गलत कहाँ से हो सकता है? इफ आई जस्ट पुल द इनकरेक्ट रिपोर्ट में गलत डिटेल्स डालूंगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सेकंड, अगर मैं गलत डिटेल्स डालूंगा तो मेरे पास गलत रिपोर्ट ही आएगी. सिवियरिटी है, सिवियरिटी का मतलब है हाउ क्रिटिकल इज इट. सो आउट ऑफ 10 आई रेटेड दिस 6 कि सिवियरिटी तो है भाई, टेंशन वाली बात है. देन व्हाट इज द पोटेंशियल कॉज, कि भाई इसका रीजन क्या है? आपकी इनकरेक्ट रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है?
मैंने सिंपल बोला, मैंने आज की जगह डेट मैंने गलत डाल दी। मैंने 3 जून की रिपोर्ट निकालनी थी, मैंने 2 जून की रिपोर्ट निकाल दी। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि जो मेरी इनकरेक्ट रिपोर्ट आएगी, राइट। अभी मेरे को सिवियर, मुझे पता चल गया मेरा प्रोसेस स्टेप क्या है, कहाँ पर गलत हो सकता है और इस गलत का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अब ये इस इफेक्ट का मैं करूँ, गलत रिपोर्ट होने का रीजन क्या है? रीजन हो सकता है कि मैंने डेट गलत डाल दी व्हेन आई एम एक्सट्रैक्टिंग द रिपोर्ट। सिवियरिटी मुझे पता चल गई। अभी मैं नॉर्मल, देन सिवियरिटी के बाद सेकंड स्टेप वी पुट एज अकरेंस। व्हाट इज द अकरेंस? अकरेंस बोले तो कितने बार रिपीट हुआ? कितना बार रिपीट होता है और हाउ सून डज इट हैपन, राइट। अगर मैं 10 में से अकरेंस बोलते तो मैं कहता हूँ 10 में से 3 बार ऐसे होता है कि गलत रिपोर्ट पुल कर लिया हमने। Otherwise, 7 out of 10 is the good that we do, ठीक है। ओके यस सर। ओके, अभी मेरे को सिवियरिटी पता चल गई, अभी मुझे अकरेंस पता चल गई। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरे करंट कंट्रोल क्या है, इस चीज को कवर, ताकि मेरी गलती ना, व्हाट आर द करंट कंट्रोल दैट वी हैव। वी आर सेइंग केयरफुल मॉनिटरिंग द रिपोर्ट पुल्ड बाय द डेडिकेटेड एसएमई। ये नहीं कोई भी उठा के इस रिपोर्ट को पुल करे। वी हैव अ डेडिकेटेड एसएमई टू एक्सट्रैक्ट द रिपोर्ट एंड दैट एसएमई विल डू अ डबल चेक। ये मैंने करंट कंट्रोल लगाए हुए, ठीक है। Whenever we talk about current control, so मैं कहता हूँ इसकी डिटेक्शन कितनी है। डिटेक्शन बोले तो हाउ कैन आई कवर इट, मतलब कितनी जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर कोई गलती हो तो कैन आई इजिली कैच इट? यस, वी कैन इजिली कैच इट, राइट। डिटेक्शन के नंबर जितने कम होते हैं उतना इजी होता है, जो डिटेक्शन के नंबर ज्यादा होंगे उतना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट टू कैच। सो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने गलत रिपोर्ट पुल करी तो कैन आई गेट टू नो इजिली? यस, वी कैन इजिली गेट टू नो कि रिपोर्ट गलत पुल हुई है। सो वंस वी हैव दिस सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट दी आरपीएन नंबर। आरपीएन बोले तो रिस्क प्रायोरिटी नंबर, राइट। जितना मेरा रिस्क प्रायोरिटी नंबर की मेरे पास रेंज होती है हर इंडस्ट्री में, हमारा so this RPN number says if the RPN number is below 80, so ये मेरा low risk है। If RPN number is between 81 to 130, मेरा numbers medium risk है। Anything above 130 is my high risk। क्लियर है? अब आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा रिस्क लो, मीडियम, हाई है? Are we on the same page so far? Yes, no? यस सर। अनीशा, हाँ, सुभावना, right, रोशन, प्रिया, यस सर। क्लियर है? यस सर। यार कौन कौन है नहीं आया? क्या क्लियर है मैम? यस सर। ये गैलेक्सी J7 कौन है? प्रशांत, हर्षित होगा सर। J7 कौन है? हाय हर्षित। Hello sir, how are you? I am good. How are you? Sir, I am fine now. अभी रिकवर हो गए तेरा और स्टिल इन रिकवरी स्टेज? सर रिकवर हो गए थे, एक्चुअली रिसेंटली दादी की डेथ हो गई। यस सर। सॉरी यार। सर मतलब बहुत सारी डेथ हो गई थी मैं कोरोना, इसलिए क्लासेस अटेंड नहीं कर। I got to an NC group से पता चल रहा था, but यस सर। but yeah, just God bless the family, give them strength to handle these losses. यस सर। Please take care. And abhi, if you guys have just come to your routine, so it is these are last sessions, and then your final assessment will happen.
यस सर। And सर फाइनल असेसमेंट सर ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मतलब अभी लेवल 3 सर एकदम से ही। लास्ट हमें तो लास्ट मंथ खत्म करना था इसको। हम्म, हमें तो लास्ट मंथ खत्म कर देना था, बट स्टिल उनकी वजह से थोड़ा नहीं हो पाया। नो वरीज, अभी तो प्रिपरेशन के लिए हम आज का है ये पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अपना व्हाट वी विल डू इज अपना रिकैप सेशन कल हम करेंगे आज का, इसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे, सो वी विल कवर दोस रिकैप सेशंस। एक बात और पूछनी थी सर, जितनी भी ओपनिंग्स बता रहे हैं मतलब इमार्ट सर, एक तो जैसे ये जो बड़ी कंपनीज हैं इसमें गोल्डमैन सैक्स है, तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल है एक, और इसकी जो पहले पैकेज है सर वो 3 या 3.5, सर कैसे उसके लिए हम करें एग्री अप्लाई करें? 3.5 स्टार्टिंग पैक दे रहे हैं। यस सर। हाँ 3.5 में तो आई थिंक आपने उनसे बात करी, क्या बोलते हैं उनका हायरिंग टीम से कौन है? गीतिका मैम। गीतिका से बात हुई, व्हाट इज शी सेइंग? तो सर वो यही कह रहे थे कि मतलब आफ्टर टायर 3 जो भी ओवरऑल असेसमेंट का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे कंपनीज आएंगी, मतलब टायर 1 को अलग, टायर 2 को अलग। तो लेकिन ही जितनी ओपनिंग है मेल पे, तो उसका पैकेज मतलब बेंगलोर की कंपनी मोस्टली तो एंड पैकेज यही है 3 तो ये मतलब जब अभी वर्क फ्रॉम होम है, पर जब हम रिलोकेट करेंगे तो सेव नहीं हो जाएगा मतलब बेंगलोर के लिए, तो मतलब इससे अभी तो तो वर्क फ्रॉम बेटर होम है। इज दिस ईयर इज कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम, और इनिशियल 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड रहेगा। आप लोग 6 मंथ के प्रोविजन पीरियड के बाद एटलीस्ट यू स्टार्ट 6 मंथ्स के बाद आपको लगता है यू आर गुड टू रिलोकेट, गुड, अदरवाइज जस्ट से यू कैन नॉट रिलोकेट। सर सिंपल। लेकिन मैं कह रहा जैसे आपने भी कुछ ओपनिंग्स बताई थी सेंपेक्स में, और मतलब अगर हम गुड़गांव में 3 मतलब अराउंड के अराउंड पैकेज लें तो सर वो बेटर है कि हम बेंगलोर में लें अराउंड पैकेज? सो अभी देखो, एनीवेज गाइस नीड टू वर्क फ्रॉम होम फॉर दिस लिंक, नो बट नो कंपनी इज अलाउइंग यू, ठीक है ना? आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपसे अपॉर्चुनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, स्टे इन टच विद गीतिका कि 6 मंथ्स के बाद आफ्टर 6 मंथ भी ठीक है, अभी तो हम इमीडिएट हम ज्वाइन कर लेते हैं, 6 मंथ्स के बाद का क्या प्लान है? then these guys will help। यार आप 6 मंथ्स का ही के लिए थोड़ी जस्ट स्पीक टू देम। सर एक्चुअली ऐसा लगा कि पार्शलिटी हमारे बैच के साथ ही हो रही है, मतलब इससे पहले वाला बैच जो था उसमें भी सिटी बैंक में 4.5 का पैकेज है गुड़गांव में, और आईबीएम में अराउंड 12x पर, मतलब इतने अच्छे से पैकेज पिछले भी में गए हैं, तो हमारे बैच की ऐसी ओपनिंग्स हो रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ पार्शलिटी कर रहे हैं। नहीं यार ऐसा नहीं है, अपना ऐसा नहीं हो सकता कि लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं, वो ये अपना स्किल से साथ दिस गाइस, क्योंकि अभी जो पीपल फ्रॉम अदर बैचेस, आई थिंक जो मुझे पता है इतने इश्यूज नहीं है इन बैचेस के साथ, क्योंकि दिस गाइस डिड नॉट रेज कंसर्न फॉर द पैकेज। आई थिंक 3.5 मिनिमम जो पैकेज है सबने स्टार्ट किया है उसमें। देयर आर फ्यू पीपल हु आर कमिंग विद एक्सपीरियंस, so these guys got opportunities, but average का भी है 3 से 4 के बीच में, एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एवरेज इज अपना between 3 to 4, कि this is for sure, I'm aware the average is 3 to 4 for sure। कहीं कुछ है बच्चे जिनको अच्छा पैकेज मिला है, बट एवरेज की अगर आप ओवरऑल एवरेज बात करो between 3 to 4। ओके बट लोकेशन सबको दिल्ली ही मिली है जहाँ तक है। सर हमें 2.3 भी दे रहे हैं ये लोग। किसने बोला? मैं बोल रही हूँ रोशन किससे बात हुई आपकी? था ना मेल, उसमें 2.3 की थी और चेन्नई लोकेशन थी कोरेक्टर के लिए। 2.3 नहीं यार, ऐसा ही कर रहे यस थे। सर, आई थी एक वैकेंसी थी इन्होंने 2.3 की। 2.3 तो इग्नोर है ना वैसे। 2.3 में रिलोकेट करोगे तो व्हाट विल यू सेव? ठीक है ना, 18,000 में व्हाट विल यू सेव इफ यू हैव टू रिलोकेट? घर पे बैठे हुए चलो वो यू दैट्स योर कॉल, बट 2.3 बट ज्यादातर मैंने जो सुना है 3+ है, मतलब मैक्सिमम व्हाट आई हैव हर्ड इट्स 3+। सर बट ये लोग तो हमें 2.75 2.3 का दे रहे हैं।
अगर 2.75 दे रहे हैं तो जस्ट लुक फॉर एटलीस्ट है क्या, एटलीस्ट गिव इट अ शॉट ना। अगर 2.75 है तो वो सब तो सही है सर, हम लोग ये चेक कर लेंगे। इन लोगों को भी सोच चाहिए ना कि हम लोगों ने उन्हें नहीं बोला था कि हम लोग 2.3 पे आप हमें पैकेज दो, हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे। सर ये लोग क्या हम ये अपन दे रहे हैं सर जब PPC। कोर्स ज्वाइन हुआ था तो मतलब स्टैंडर्ड पैकेज 3 to 9 था, मतलब मिनिमम 3 एंड मैक्स की कैपेबिलिटी थी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑल, वो पैकेज ग्रैब कर सकते हैं। बट बिलो 3 वाज नॉट मेंशन, सो मतलब ये बिलो 3 दे रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बिलो 3 की ये बात कोई करते भी हैं सर, हम्म जैसे सर बैंगलोर के 3 या 3.5 पे आपको भी पता है कितना ये मतलब अनसेंसिबल वाली बात है कि हमसे कोई भी अप्लाई करेगा, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि गुड़गांव में ही हम इसे ग्रैब करें कोई अपॉर्चुनिटी, it और हम depends on एटलीस्ट opportunity, depends on opportunity that you have, right? So there is nothing कि वो purposely these guys are giving you those opportunities. जो maximum opportunities आ रही है ना, you guys are right, it's चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड मुंबई। ये 4 सिटीज हैं जिनमें अपना आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज आती है ना, क्योंकि हब है यहाँ पर। सर वो तो ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं क्यों अप्लाई करूंगी फिर 3.5 में अगर मुझे अभी मिल रहा है, तो तो फिर आपका तो ऐसे तो मतलब ही मैं नहीं बनता। अप्लाई नहीं नहीं नहीं, वेट तो अप्लाई नहीं कर यू पाऊंगी। विल अप्लाई नेगोशिएट ना। एक बात बताओ नैन्सी, आप मिनिमम अगर इफ यू आर रेडी टू रीलोकेट, आप मिनिमम 40 to 50% हाई मांगो इफ यू आर बट वो तो रीलोकेटिंग। स्पेसिफिकली लिख रहे हैं ना कि इतना। अरे तो ओके, फॉर दैट जब आप फर्स्ट यू स्पीक टू द हायरिंग टीम है, सेकंड जब आप इंटरव्यू में नेगोशिएशन में बैठते हो, सामने वाला बोलने से पहले खुद सोचेगा यू आर ऑलरेडी करंटली एट दिस पैकेज, देन व्हाई विल आई चेंज माय कंपनी। You will ask this question now. You tell me what is the purpose of I should join this company. I'm telling you I'm fit for this job, but there must be why looking for a job. I'm looking for a job for 2 reasons. One is financial, second is a designation. In both the terms, you will definitely average है 25 to 30% आपको market hike मिलता है। ठीक है, if you are ready to relocate, so minimum to 50% is the minimum hike that you will expect. अपने आप को दिखाओ, आप will have to negotiate yourself. और speak to these people, Kritika and all, because on an average, तो आपका current seat पे company देखिए average 25 to 30% hike. ठीक है? Okay. चलो अभी let's continue अपना. So I was showing you the RPN. Right? So RPN if it is सर मेरा लेवल 2 का मॉक भी नहीं हुआ। हाँ, आपका लेवल 2 का मॉक आज और कल में आपको और अभिषेक का रहेगा, वो कल क्लियर हो जाएगा, कल कर लूंगा आपको। ठीक है। Because today I'm down with fever और हिम्मत नहीं है ज्यादा, but I did not want to cancel the session. ओके सर। ठीक है ना? Okay. Second, so अभी तक ये समझ आ गया severity, occurrence and detection. Yes sir. ठीक है? Okay. RPN number, if it is 0 to 80, it is low risk. If it is 80 to 120, it is medium risk, and anything above 120 is considered as high risk. So यहाँ पर आपको पता चलता है कि what sort of risk is it. The moment you get the RPN, then you have to recommend some action. अगर हम अपना उस पर बात करते हैं स्लाइड्स पे, identify, assessing, identifying. This is you are identifying. Right, this is where you are identifying the risk. This is RPN is helping you to assess the risk. ठीक है, उसके बाद जो actions recommended होती है, what actions are you taking to cover the risk, to control the risk, and how are you monitoring it. अभी समझ आ रहा है जो हमारी स्लाइड्स में लिखा हुआ है. फर्स्ट यू आर आइडेंटिफाइंग कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है, एसेस कर रहे हो प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है, आरपीएन कितना है. आरपीएन बताएगा आपको कि भाई आपका लो मीडियम हाई रिस्क है. अभी उसके साथ हाउ व्हाट कंट्रोल्स यू आर इम्प्लीमेंटिंग टू कवर द रिस्क एंड हाउ आर यू मॉनिटरिंग इज दिस इज कॉल्ड योर actions that you are taking and monitoring, controlling.
Is that clear? Yes, sir. And once you implement the actions and once you start monitoring it, then again you have to find out the RPN. Right? Again you have to find out the RPN. So, and then accordingly you have to find out the different RPN. This is second example. From 144 it came down to 64. From high risk to low risk. Risk रहेगा. 100% you cannot eliminate the risk, but risk will be. But now the severity of the risk or the RPN number decreased from 144 to 64, and in this case decreased from 600 to 160. Are we getting it? Yes, sir. सर ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में फिर ये डिटेक्शन के इन्होंने 10 नंबर क्यों दे दिए? डिटेक्शन मैंने बोला कि अब आई कैन इजीली डिटेक्ट इट. यहाँ पर मैंने बोला था यार यहाँ पर भी डिटेक्ट है, इजीली आई विल बी एबल टू फाइंड आउट जस्ट इन केस इफ अ लेमैन इज जस्ट चेकिंग इट. सो भाई मेरे को प्रॉब्लम बहुत होगी. अब यहाँ पर जब मैंने दोबारा इंप्लीमेंट किए, एक्शंस मैंने रेकमेंड किए, नाउ आई एम सेइंग सिवियरिटी तो चेंज नहीं हो सकती, सिवियरिटी तो हमेशा उतना रहेगी, क्रिटिकलिटी तो कभी चेंज नहीं हो सकती, राइट? बट अकरेंस और डिटेक्शन हमारी हमेशा चेंज हो सकती है. पहले अकरेंस 3 थी, उसके बाद मेरी अकरेंस आ गई 1, यानी कि अकरेंस कम हो गई, मेरे कंट्रोल इंप्लीमेंट हुए. उसके बाद मैंने बोला डिटेक्शन. पहले डिटेक्शन इतना इजी नहीं था, बट नाउ डिटेक्शन इज मोर इजी, राइट? Detection is more easy. If I just put it as 1, this will be 6. नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ. जितना डिटेक्शन मेरा, एक सेकंड, डिटेक्शन, हाँ, डिटेक्शन मेरा इजी हो गया. So it will be 1, not 36. It will be 1. So जितना मेरा डिटेक्शन का नंबर कम होगा उतना ज्यादा, जैसे मेरा सिवियरिटी है, सिवियरिटी का मतलब जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा रिस्क है, राइट? जब व्हेन आई टॉक अबाउट डिटेक्शन, मेरा जितना ज्यादा नंबर होगा उतना इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बट जितना मेरा कम नंबर होगा उतना मेरा इजी टू डिटेक्ट. सो दैट्स द रीजन मेरा आरपीएन केम फ्रॉम 36 to 6, यानी कि मैंने ऑलमोस्ट रिस्क इसका हटा दिया, पूरा कवर कर दिया. बट इफ इट इज 6 दैट मींस थोड़ा सा ही सही, बट रिस्क इज देयर. ठीक है? Yes, sir. Anybody from the group, any question before we proceed? Yes, no, maybe. No, sir. No, sir. Anisha said no. Okay. So No, Hannah, sir. Shelja. Okay, Prashant, thank you. Harshit, any question from your side? No, sir. Okay, great. So guys, just okay.
Hello. Hello. Yes sir, आ रही है आपको? Yes, sir. Guys, am I audible? Okay. Okay. So whatever industry that we talk about, right? Three things will always be common: severity, detection, occurrence, and detection. And your RPN number will give you the risk. Different industry, the number for severity, occurrence, and deduction will be different. जैसे मैंने HRCT का दिया था, उसमें 5 was the severity, high severity, right? So these three things will always be there whenever we are talking about risk management. So कोई भी in terms, somebody asks you what is risk? Risk is something that the chances of losing something in whatever investment or decision that we are taking. What is risk management? Risk management is nothing but identifying, assessing, and implementing controls to implementing or taking actions to control the risk and monitor it going forward. This is called the risk management. There are different types of risk: market risk, credit risk, financial risk, natural risk, political risk, and different risk. Right now we are discussing the different types of risk. सबसे पहले market risk. What is market risk? जल्दी बताओ, what is market risk? With your best understanding. तो मार्केट अप और डाउन होती रहती है डिमांड और सप्लाई की वजह से। Sorry, come again. मार्केट डिमांड और सप्लाई की वजह से अप और डाउन प्राइस Market risk, हाई हो demand रहा and है। supply. Good. Anybody else? Anybody else? Yes, no. Any idea, any guesses? Slide से पढ़ के बता दो यार. Hello. Sir, you are audible. Okay. I'm not getting any response from the team. Guys, market risk क्या होता है? Basis demand and supply fluctuation in the prices. Yes, no. Yes, sir. Yes sir. That's called market risk, right? If we just go to slide number 11, market risk is the risk that change in the financial market prices and rates will reduce the value of security or a portfolio. In short, demand and supply. Because of A, B, C, D reason, if there is any change or fluctuation in the prices in the market, that's portfolio or the value of your securities. Right? So I've just given an example of price risk. Price risk can be decomposed to general market risk component, specific market. Price risk, normal general market और specific market की अगर बात करके चलते हैं, based on again demand and supply rule. In activities, risk arises both open position and from the imperfect correlation between market position that are intended to offset one another. Right? कितनी open position पड़ी है and accordingly what's the market. That affects your market risk. Second, within market risk, they have also talked about. Right, within market risk, they have also talked about the it's another risk, interest rate and equity price risk. What is interest? What is the difference between